रिया 28 साल, कंधे तक लंबे घने काले बाल, बड़ी गहरी भूरी आंखें, मध्यम कद और संतुलित चाल। पहनावा क्लासिक और सहज, सूती शर्ट्स, लंबा शॉल, गली में छोटी काली टीका। शांत, विचारशील, शब्द चुन चुन कर बोलने वाली, हंसी में धीमी मिठास और गुस्से में तेज धार। आर्ट कंसल्टेंट, गैलरी और फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी जिम्मेदारियां। पुरानी रिकॉर्ड सुनना और रात को डायरी में लिखना उसकी आदत है। अंदर से वो अकेलेपन और रंगों की बड़ी गहराई रखती है, चाहती है कोई उसकी चुप्पी और कमजोरियां समझे। ऋषभ 30 साल, लंबा चौड़े कंधे, काम से थपे हुए पर नर्म चेहरे, हल्की दाढ़ी, कम बोलने वाला पर जब बोलता है तो शब्दों का असर होता है। कैफे का मैनेजर, रागिनी कैफे का जिम्मेदार चेहरा, साइकिल पर सुबह की सैर, पुराने कैमरे और किताबें उसके शौक। बचपन की चुनौतियों ने उसे संवेदनशील और भरोसेमंद बना दिया। दूसरों की छोटी छोटी ज़रूरतें याद रखने की आदत है। आवाज़ गहरी, स्थिर और हल्की सी रफनेस वाली। शहर के एक पुराने हिस्से में एक कॉफ़ी हाउस था, रागिनी कैफ़े। उन चमकते पीले बल्बों वाली खिड़कियों के बीच शाम को एक हल्की महक तैरती रहती थी, कॉफ़ी, बारिश और कुछ अनकहे एहसासों की। उसी कैफ़े के ऊपर एक छोटा कमरा किराए पर लेती थी रिया, 28 साल की, शांत, पढ़ने लिखने वाली पर अंदर से तेज दिल और गहरे विचारों वाली। कैफ़े का मैनेजर था ऋषभ, उम्र 30, भारी आवाज़, चौड़े कंधे और आंखों में हमेशा हल्की सी थकान, जो दिखाती थी कि वो कम बोलता है, पर जब बोलता है तो शब्दों का असर सीधे दिल में उतरता है। रिया 3 महीने से वहाँ रहती थी और ऋषभ 3 महीने से उसे चुपचाप देख रहा था। कोई बुरी नज़र से नहीं, बस वो नज़र जो दिल कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। रिया अक्सर रात में नीचे आकर कॉफ़ी ले जाती, ऋषभ चुपके से उसका ध्यान रखता। एक रात तेज बारिश हुई, रिया भीगती हुई अंदर आई, बालों से पानी टपक रहा था। ऋषभ ने बिना कहे कहा, 1 मिनट रुको, मैं तौलिया लाता हूँ। उसका स्वर गहरा और धीमा था, हर शब्द में एक अजीब सा कंपन था। रिया के हाथ कांपे, पता नहीं ठंड से या उसकी आवाज़ से। अगले दिनों जब भी रिया नीचे आती, ऋषभ की नज़रों में उसके लिए कनकही कोमलता उभर आती। रिया ने महसूस तो किया, पर उसने कभी इसे सवाल नहीं बनाया। फिर एक रात बिजली चली गई, पूरी दुकान अंधेरी, खाली, सिर्फ रिया और ऋषभ। रिया ने माचिस की हल्की लौ में कहा, क्या तुम मेरे कमरे में चल सकते हो? मैं अंधेरे में अकेली नहीं रहना चाहती। ऋषभ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे बोला, चलते हैं। कमरे में पहुंचते ही बारिश तेज हो गई और हवा इतनी जोर से चली कि खिड़की खुल गई। रिया खिड़की बंद करने लगी पर हवा तेज थी। ऋषभ उसके पीछे आया और खिड़की थाम ली। ठंडी हवा एक साथ दोनों के चेहरे पर लगी। उस पल वो इतने पास थे कि रिया की सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी और ऋषभ की उंगलियां उसके हाथों पर टिक गई। पहली बार दोनों ने पास आने की गर्मी और एक छोटे से खतरे को महसूस किया। खिड़की बंद होते ही माहौल और भी सीमित और अंतरंग हो गया। कमरे में खामोशी थी, पर दिलों की आवाज़ तेज। रिया अचानक बोली, लोग कहते हैं प्यार से ज़्यादा डर उसके जैसा महसूस होने का होता है। ऋषभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और सबसे ज़्यादा डर उस इंसान से लगने लगता है जिसे खोना नहीं चाहते। रिया ने पूछा, और अगर वो इंसान खुद को तुमसे दूर रख रहा हो तो? ऋषभ की आवाज़ टूटते हुए निकली, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारे करीब आने में खतरा महसूस होता है। रिया धीरे बोली, क्योंकि करीब आने का मतलब? ऋषभ एक कदम करीब आया, अब वो बस एक सांस की दूरी पर थे। क्योंकि करीब आने का मतलब है खुद को रोक न पाना। रिया ने आंखें बंद कर ली। कमरा, हवा, बारिश, अंधेरा सब उसी पल में थम गया। जब उसने आंखें खोली, ऋषभ उसे देखते हुए खड़ा था, गहरी धीमी नज़रों से। रिया फुसफुसाई, अगर मैं डरती नहीं तो? ऋषभ का गला सूख गया। उसने धीरे कहा, फिर शायद मैं भी नहीं डरता। एक लंबी खामोशी के बाद रिया और करीब आई, इतनी कि उसकी उंगलियां ऋषभ के सीने को छू गईं। उसने कहा, रोक लो अगर तुम्हें लगता है कि हम ये नहीं करना चाहिए। ऋषभ की उंगलियां उसके चेहरे के पास रुक गई। उसकी आवाज़ में बस इतना था, मैं तुम्हें कैसे रोकूं जब मैं खुद सबसे ज़्यादातर तुम्ही तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। बाहर बिजली चमकी, कमरा एक पल के लिए रोशनी से भर गया और उसी रोशनी में रिया ने अपनी उंगलियां ऋषभ के हाथों में दे दी। अब कोई रुकावट नहीं बची, न दिल में, न हवा में, न दूरी में। धीमी बारिश की आवाज़, अंधेरा और दिलों की गर्मी, वो रात दोनों की भावनाओं की थी। उन्होंने एक दूसरे को समझा, महसूस किया और ऐसी निकटता बांटी जो शब्दों में नहीं बन सकती थी। वो रात सिर्फ बदन की नहीं थी, वो भरोसे, अनकहे दर्दों और उन एहसासों की थी जो वो सालों से अपने अंदर दबा कर रखे थे।
सुबह की रोशनी में रिया उसके कंधे पर सिर रखे बैठी थी और ऋषभ उसकी उंगलियों को धीरे थामे हुए था। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर दोनों जानते थे कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। कुछ टूट चुका था, कुछ जुड़ चुका था, और सबसे जरूरी, अब कोई पीछे नहीं मुड़ेगा।